एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। फिर से उसी तरह का गौरव जो सम्राट अशोक के टाइम पर था, वो गौरव देना चाहते हैं। और जो नहीं चाहते कि उनके हाथ उठाकर दोनों हाथ खड़े करके, जो लोग बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब के सपने को भारत को बौद्धमय बनाने का शिक्षणाची संधी दिली, तुम्हाला हम इसी तरह जातियों में बटे रहे तो ये 30% भी आने वाले 10 से 15 सालों में छिन जाएगा। आप लोग वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे, आप लोग सरकारों की साजिश को नहीं समझ रहे। और जो व्यक्ति बीमारी का कारण समझे बिना इलाज करता है, वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सारी बीमारियों का निराकरण करने के लिए, इलाज करने के लिए हम सबको बुद्ध का धम्म देकर गए, लेकिन हम सबने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बात को नहीं माना। हमने तथागत बुद्ध के धम्म को नहीं अपनाया, और अगर अपनाने का नाटक भी किया तो अपने आचरण में नहीं उतारा। हमने धर्म में आने के बाद भी जातियों को जिंदा रखा, और आज भी शादी करते वक्त अपनी जाति ढूंढ रहे हैं। तो भाई बीमारी का फिर कोई समाधान होने वाला नहीं है। अगर पूरे भारत के मूल निवासी, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है, जिन्होंने अब पढ़ाई नहीं, अब पर इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेके काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में। कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो वो व्यक्ति अपने घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो भाई जब हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे, तो जब जागो तब सवेरा। जब आपको पता लग जाए हमारे पूर्वज बौद्ध, तभी आपको अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। तो घर में वापस आना, आज के लोग अब दोबारा से गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे, काबिलियत से लड़ेंगे। अपने समाज के हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मैं एक वकील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लड़ूंगा। तो एक बाबा साहेब का सिपाही होने के नाते समाज की लड़ाई को रोड पे, संसद के सामने भी लड़ूंगा। एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ खड़े करके, जो लोग बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब के सपने को, भारत को बौद्धमय बनाने का सपना, भारत को फिर से उसी तरह का गौरव जो सम्राट अशोक के टाइम पर था, वो गौरव देना चाहते हैं। और जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फिर से गुलाम बने, एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जातियों में बटे रहे तो ये 30% भी आने वाले 10 से 15 सालों में छिन जाएगा। आप लोग वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे, आप लोग सरकारों की साजिश को नहीं समझ रहे। और जो व्यक्ति बीमारी का कारण समझे बिना इलाज करता है, वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सारी बीमारियों का निराकरण करने के लिए, इलाज करने के लिए हम सबको बुद्ध का धम्म देकर गए, लेकिन हम सबने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बात को नहीं माना। हमने तथागत बुद्ध के धम्म को नहीं अपनाया, और अगर अपनाने का नाटक भी किया तो अपने आचरण में नहीं उतारा। हमने धर्म में आने के बाद भी जातियों को जिंदा रखा, और आज भी शादी करते वक्त अपनी जाति ढूंढ रहे हैं। तो भाई बीमारी का फिर कोई समाधान होने वाला नहीं है।
अगर पूरे भारत के मूल निवासी, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है, जिन्होंने अब पढ़ाई नहीं, अब पर इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में। कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो वो व्यक्ति अपने घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो भाई जब हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे, तो जब जागो तब सवेरा। जब आपको पता लग जाए हमारे पूर्वज बौद्ध, तभी आपको अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। तो घर में वापस आना, आज के लोग अब दोबारा से गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे, काबिलियत से लड़ेंगे। अपने समाज के हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मैं एक वकील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लड़ूंगा। तो एक बाबा साहेब का सिपाही होने के नाते समाज की लड़ाई को रोड पे, संसद के सामने भी लड़ूंगा। एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ खड़े करके, जो लोग बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब के सपने को, भारत को बौद्धमय बनाने का सपना, भारत को फिर से उसी तरह का गौरव जो सम्राट अशोक के टाइम पर था, वो गौरव देना चाहते हैं, और जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फिर से गुलाम बने, एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आराम आराम यावर्षी विषय राहणार आहे संविधान शहरात यावं लागतं, आमच्याकडे पैसे नाही. तर बाबासाहेब म्हणाले या ठिकाणी सन्मान्य अधिकारी आता बाबासाहेबांनी म्हणाले की बाबा माझा मुलगा 10वी पास झाली, की डॉक्टर झाली, इंजिनियर झाली, वकील झाली, मोठ्या मोठ्या पदावर जाऊन बसली. तद्वतच